फटाफट रसोई का काम निपटाकर अनीता अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके हैं और अनीता है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती थी कि अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देंगी, क्योंकि पहली बात यह कि जब वह तैयार हो जाती तो उनसे सब्र नहीं होता, और दूसरी और ज़रूरी बात कि आज उनकी बेटी कविता के घर प्रोग्राम था। यह तो शुक्र मनाओ कि अनीता ने रसोई में जाने से पहले खुद के कपड़े तो निकाल कर रख दिए थे। अब फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लिए, हल्का फुल्का मेकअप किया था कि इतने में बाहर से पति विनोद की आवाज़ आने लगी। अरे अनीता, कितनी देर लगेगी? तुम्हें जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि अनीता कुछ कहती, सासू माँ रेखा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी खुद के मायके काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना तो तैयार नहीं हो सकती थी, बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया है, अब सबका मूड खराब होना लाजमी है। अब जब तक सब उसे 2-4 बातें सुना ना लेंगे तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर अनीता फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी तो ये क्या, सैंडल ही टूट गए। अब उसके पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं। आखिर विनोद चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है अनीता, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेचारी कविता भी वहाँ हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। उसे देखकर अनीता ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं विनोद जी, मेरे सैंडल ही टूट गए हैं और मेरे पास दूसरा भी नहीं है। हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी एक्स्ट्रा में नहीं रख सकती हो? जाकर देखो, मम्मी की कोई सैंडल रखी हो तो वह पहन लो, पर मम्मी जी की सैंडल मुझे कैसे आएगी? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं, अनीता ने भी धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी दंदनाती हुई कमरे में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। फिर अनीता के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो। अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़फोड़ मचा रखी है। यहाँ मेरे नवासे का जन्मदिन है और एक कामचोर सामने एक टूटी हुई सैंडल लेकर आ गई। अनीता ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना, ये काफ़ी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मम्मी जी मुझे सैंडल लानी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिए थे। बेटे के सामने अपनी पोल खोलती देखकर सासू माँ अनीता पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं क्या? तेरे मायके गई थी तब ले आती ना वहाँ से, क्या इतना सा तेरे मायके वालों को नहीं दिखता? और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार। लेकिन अब तेरे काम ही पूरे नहीं हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? जिसको नाटक करना है वह तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। विनोद ने बात संभालते हुए कहा, पर अब क्या करें मम्मी, एक काम करते हैं, रास्ते में से नए सैंडल दिला देंगे। विनोद की बात सुनकर वह जोर से चिल्लाई, हाँ हम तो फालतू बैठे हैं, अब समय व्यर्थ नहीं होगा, रहने दे इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, विनोद इससे पहले कुछ कहता उसके फ़ोन पर कविता का फ़ोन आने लगा, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा, जरूर कविता का ही फ़ोन होगा, उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो? चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर। विनोद भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया और अनीता को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। अनीता की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए, पर हर छोटी चीज़ के लिए वह मोहताज हो जाती है, या यूँ कहें मोहताज कर दी जाती है। विनोद अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखता, यहाँ तक कि अनीता के हाथों में कुछ ना देता। अनीता अगर ज़रूरत भर के पैसे भी मांगती तो उससे कह देता कि माँ से ले लो, और इधर सासू माँ और भी महान। अनीता जब ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगती तो सासू माँ का जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। सोचते सोचते ही अनीता की आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक सैंडल के कारण
उसे ये लोग घर छोड़कर चले गए। अब क्या अपनी सैंडल लेने वह मायके जाएगी। खैर जैसे तैसे रात निकली। अनीता ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय नसीब तक नहीं हुई। आखिर सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वह बाहर आकर चिल्लाने लगी, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत खराब मेरी जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। थोड़ी देर बाद अनीता अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ बन ठन के निकली, अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी, घर का काम कौन करेगा। सासू माँ की बात सुनकर अनीता मुस्कुराकर बोली, सासू माँ अपने मायके जा रही हूँ नई सैंडल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर सासू माँ तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम करके जा, चाय नाश्ता तैयार करके जा। ऐसा है सासू माँ की, जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मायके वालों का ही करूँगी ना। अब आप लोगों की तो औकात नहीं है तो सैंडल खरीदने उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ ने गुस्से में विनोद की तरफ देखा तो विनोद भी नजरें झुकाकर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। क्या बोलूँ मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे तो अनीता का कहना भी गलत नहीं लग रहा, विनोद ने कहा तो सासू माँ उसे डांटते हुए बोली, तो तुझे तेरी माँ ही गलत लग रही है। नहीं माँ, आप भी गलत नहीं हैं, गलत तो मैं हूँ। मैं भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी तो कुछ खर्चा उसके हाथ में भी मुझे देना चाहिए था। और मैं नालायक सारी सैलरी आपके हाथ में लाकर देता था, पर अब नहीं, अब मैं सारी सैलरी आपके हाथ में देने की जगह कुछ खर्चा अनीता के हाथ में ज़रूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुंह देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू का पक्ष बोलते देखकर सासू माँ से कुछ कहते ना बना। वहीं उस दिन विनोद ने छुट्टी लेकर अनीता को उसकी ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग करवाई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।